नमस्कार, संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या ये सब घटनाएं पाकिस्तान के टूटने की ओर इशारा कर रही है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। किसको पता था कि पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान का पाक सीनेट में दिया ये बयान पाकिस्तान की हकीकत बन जाएगा। ये एक चेतावनी थी जिसे पाकिस्तान ने नजरअंदाज किया। नतीजा दुनिया के सामने है। मौलाना फजलुर रहमान की ये चेतावनी अब हकीकत में तब्दील होने के करीब है। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर इसकी पटकथा का सबसे अहम अध्याय भी लिख दिया है। पाकिस्तान में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान कभी भी उसके हाथ से निकल सकता है। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर यात्रियों को बंधक बना लिया था। इसे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बलूच एक्शन माना गया। इस एक्शन की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने बंधकों को छुड़ा लिया है। सबसे पहले यात्रियों को बंधक बनाने से लेकर पाकिस्तान के दावे के मुताबिक उन्हें छुड़ाने तक की टाइमलाइन भी आपको बता देते हैं। 11 मार्च 2025 मंगलवार शाम को बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस के 400 यात्रियों को बंधक बनाया था। पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। पैरो कुनरी और गदलार के बीच बीएलए ने ट्रेन पर हमला बोल दिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एजेंट्स शामिल थे। बुधवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बचाव अभियान शुरू किया। पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों में करीब 30 घंटे संघर्ष चला। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बुधवार रात 9:30 बजे ट्रेन हाईजैक खत्म होने का दावा किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में कुछ बंधक भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी अफसर ने बताया कि 346 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। देखिए, अभी पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। काफी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 से 26 मारे गए हैं और जितने दहशतवादी वहां पे थे वो पूरे के पूरे 25 से 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं। और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के दावे को बलूच लिबरेशन आर्मी ने सिरे से नकार दिया है। यही नहीं, बलूच आर्मी ने खुद बड़ा दावा कर दिया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने सभी 214 बंधकों को मार डाला है। बीएलए ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना को बंधकों की अदला बदली करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत के चलते इतने लोगों की जान गई। अब जरा पाकिस्तान के दावे को झुटलाती इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में भारी मात्रा से ट्रकों और ट्रेन में खाली ताबूत पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन से घटनास्थल पर भेजे जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर तब की है जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने सभी बंधकों को छुड़ा लिया है, जबकि तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में छिप छुपाकर पाकिस्तानी सेना ट्रेन हाईजैक में मारे गए अपने सैनिकों के शव को वापस ले जा रही है। यानी एक तरफ दुनिया के सामने पाकिस्तान के ऑपरेशन सफल होने का दावा है, तो दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही दिख रही है। इधर बीएलए ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि ये युद्ध का विराम नहीं है, बल्कि आगाज है एक बड़ी तबाही का। बलूच ने पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन को दर्राए बोलान का नाम दिया है। बलूच आर्मी का ये संघर्ष उनकी आज़ादी के लिए है और मंगलवार को बलूच आर्मी के पाकिस्तान पर एक्शन को उस आज़ादी के आगाज का आहट
माना जा रहा है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान के सच में 2 टुकड़े होंगे? बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर आ रहा है। स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर कत्लो गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। देखो, ये पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का, पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। तो ये उनका अपना एडमिशन है, उसको गवर्नमेंट ने तो काउंटर किया नहीं। पाकिस्तान के इतिहास में ये बीएलए का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया है, और ये हमला आगाज माना जा रहा है पाकिस्तान के टूटने और बिखरने का। यानी अब लड़ाई आर या पार की हो गई है। बीएलए ने पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत में तबाही की जो तकदीर लिखी है, उसकी तस्वीर भी जारी की है। बलोच आर्मी ने वीडियो जारी करके ट्रेन हाईजैक की पूरी क्रोनोलॉजी भी बताई है। बीएलए की ओर से जारी इस वीडियो को देखिए। वीडियो में जाफर एक्सप्रेस सामान तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच ट्रेन को टारगेट कर सबसे पहले धमाका किया जाता है। धमाके के बाद ट्रेन रुक जाती है। वीडियो में पहाड़ियों पर घात लगाकर बैठे बीएलए के लड़ाके भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रेन के यात्रियों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर बाहर लाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को जब बलूच विद्रोहियों ने अपने कब्जे में लिया तो भारत में सियासतदारों ने इसे पाकिस्तान के कर्मों का नतीजा बताया। नफरत जो फैलाता है, हिंसा जो फैलाता है, आतंकवाद जो फैलाता है, उसका हाथ भी चलता है। यही हो रहा है पाकिस्तान। बलूच की जो मांगे हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो तो बैठकर तय करें। मैं तो इनकी सबकी सफल रिहाई और सफल वापसी की जो बंधक बने हैं उनकी कामना करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के शासकों से कहना चाहता हूँ, सही समय है, सोचो। जब तुम कश्मीर में नफरत फैलाते हो, आग लगाते हो, मुंबई में हमले कराते हो, तो दूसरे देश के सुरक्षा दांव पे हो। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि जिन सैकड़ों लोगों को बीएलए ने अपने कब्जे में लिया था, उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिक थे। इस ऑपरेशन का नेतृत्व बीएलए की फिदायीन यूनिट और मजीद ब्रिगेड कर रही है। एसटीओएस और जराब इंटेलिजेंस विंग का समर्थन भी प्राप्त है। अब बीएलए के इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के पीछे का मकसद क्या है, वो भी जान लेते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 में हुआ था। पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। अलग मुल्क की मांग कर बीएलए पाकिस्तान में हमला करता रहा है। बीएलए अपनी मांग को लेकर अक्सर पाकिस्तान पर हमले बोलता रहा है। अभी पिछले ही साल 14 नवंबर को भी क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई थी। तब भी हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली थी। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों की हालिया मांग क्या है, वो भी जान लेते हैं। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के हिस्से को खाली कर दे। बलूच विद्रोहियों के गिरफ्तार सभी नेताओं को बिना शर्त रिहा करें। बलूचिस्तान में सीपेक, चीन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट तुरंत बंद किए जाएं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर बीएलए ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा किया। हालांकि ये पहला हमला नहीं था। हाल ही में बलूचिस्तान समर्थकों ने कब कब पाकिस्तान के इस क्षेत्र में हमला किया है, वो भी बताते हैं। 14 नवंबर 2023 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत। हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली। 25 अगस्त 2024 की रात बीएलए ने कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज को उड़ाया। 16 फरवरी 2023 को भी जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट में 2 की मौत। हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली।
बलूचिस्तान में चरमपंथी की बात करें तो इसकी शुरुआत बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के साथ ही हो गई थी। बलूचिस्तान ने बंटवारे के बाद से ही कभी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। उसे हमेशा से लगता था कि पाकिस्तान में उसे जबरदस्ती शामिल किया गया है। बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांत में से एक है। क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत भी है। पाकिस्तान की 45% जमीन बलूचिस्तान में है, लेकिन आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी की 5% ही है। अब बलूचिस्तान आखिर पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है, वो भी जान लेते हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर समुद्री व्यापार के लिए अहम है। बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, यूरेनियम और सोने का बड़ा भंडार है। पाकिस्तान के कुल प्राकृतिक संसाधनों में 20% बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दिया है। बलूचिस्तान गैस, खनिज और कई प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बलूच नेशनल आर्मी यानी BLA 1 दशक से ज्यादा समय से बलूचिस्तान में सक्रिय है। लेकिन हाल के वर्षों में BLA के हमले में तेजी आई है। वैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मुसीबत केवल BLA ही नहीं है, बल्कि कई और चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं जो आजाद बलूचिस्तान की मांग पर अड़े हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलोच राजी अजोई संगार, लश्कर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत में ऐसे कई चरमपंथी समूह एक्टिव हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट ही हैं। ये पाकिस्तान की जमीन पर ही पाकिस्तान की जड़ खोदने में लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान दावा करता आया है कि ये दोनों संगठन ईरान और कभी कभी अफगानिस्तान में भी अपने ठिकाने बनाते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान भारत पर भी बलूचिस्तान में कुछ गुटों की आर्थिक मदद के आरोप लगाता है। इस बार जब BLA ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की पटकथा लिखी, तब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन हाईजैक की घटना के पीछे भारत का हाथ बता दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए इन आरोपों को भारत ने न सिर्फ खारिज किया, बल्कि पाकिस्तान को नसीहत भी दे डाली। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में लिखा था, हम पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए निराधार आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। पूरा विश्व जानता है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने और अपने आंतरिक विफलताओं का दोष स्थानांतरित करने की बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। देखिए, जब तक भारत का सवाल है, बलूचिस्तान ये भारतीय सीमा से काफी दूर है और खैबर पख्तूनख्वा तो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, तो इसलिए उनके जो कोई लोग हैं शरणागति के लिए भारत में तो नहीं आ सकते। वो जाते हैं या तो ईरान में या अफगानिस्तान के अंदर, तो डायरेक्टली हमारे के ऊपर असर नहीं होता है। लेकिन काफी बार ये किया जाता है कि जब पाकिस्तान इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो वो भारत के ऊपर आरोप करता है कि ये आपके कारण हो रहा है। अगर बलूची इतिहास देखे तो ये 47 से ये चल रहा है कि जब बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, और उसके बाद अगर आप पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो 3-4 बार बड़े बलूची उठाव हो गए हैं, अपराइजिंग हुए हैं, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाता रहेगा कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर उनको कभी प्रूफ ही नहीं मिला हुआ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि बलूचिस्तान के लोग उनके खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान कुछ चीजें भारत के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि दहशतवाद में पाकिस्तान काफी एक्सपर्ट है। लेकिन अभी पाकिस्तान ने अपने टैक्टिक्स बदली कर दिए हैं। अभी जिस प्रकार से वो दहशतवादी सीमा के अंदर भेजते थे, जिस प्रकार से बॉम्ब ब्लास्ट होता था, जिस प्रकार से दहशतवादी हमले होते थे, अभी उस प्रकार के हमले। इधर अगर BLA की बात करें तो वो पाकिस्तान की सत्ता को सबसे अधिक चुनौती देने वाला चरमपंथी संगठन है। बीते कुछ सालों में BLA ने पाकिस्तान में अपने हमले और तेज कर दिए हैं।
मंगलवार शाम को बलूच विद्रोहियों का जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना उसकी ताज़ा तस्दीक है। पहले हमारे शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर, उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। बाद उन्होंने हमें निकाला है, अंदर ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी। फायरिंग शुरू कर दी, ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। तो फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाए, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे। ये जुबानी है उन लोगों की जो करीब 2 दिनों तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कैद में थे। इनकी जुबान पर दास्तान है दहशत की, जिसने करीब 30 घंटे तक उनकी जान को हलक में डाले रखा था। हालांकि अब पाकिस्तान के दावे के मुताबिक उसने जाफर एक्सप्रेस के सभी बंधकों को विद्रोहियों से छुड़ा लिया है। बीएलए ने बुधवार शाम को दावा किया था कि उसने 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और अगर 20 घंटे में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो सभी बंधकों को भी मार गिराएंगे। हालांकि उससे पहले ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूच विद्रोहियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन को पूरा करने का दावा किया। बलूच विद्रोहियों ने इस हाईजैक को आखिर कैसे अंजाम दिया था, ये खुद बंधकों की जुबानी सुनिए। तो हम ट्रेन पे भी आए हैं, तो हमारे बुलान जो इलाका है ना, उसके करीब जाके हमारे साथ ये हादसा पेश आ गया है। पहले हमारे शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर, उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। फायरिंग तकरीबन तीन घंटे चलती रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला है, अंदर ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। ट्रेन का सफ़र आया था दिल्ली का, उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाक़या था ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी। तो फायरिंग शुरू कर दी, ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। तो फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाए, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे। तो जब अचानक वो मसला बना, भाई साहब बाहर आ गए, तो सबके उन्होंने ID कार्ड चेक किए, कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी, कोई बलोची, सबको अलग अलग बैठा दिए। हमले के दौरान ट्रेन में सवार सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जब जाफर एक्सप्रेस पर बलूच विद्रोहियों ने हमला किया तो हम पूरी ताकत से उनसे लड़े, लेकिन करीब 2 घंटे तक चली लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियां खत्म हो गईं। इधर पुलिस वालों की गोलियां खत्म हुई, उधर विद्रोहियों ने ट्रेन को कब्जे में कर लिया, जिसके बाद वहां बाद में भेजे गए पाकिस्तानी सेना के जवानों ने बचाव ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दोनों ही हालात में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की समस्याओं का निदान हो गया है। अगर भारत के रक्षा विशेषज्ञों की माने तो जवाब ना है। कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का, ये जो बलूची जो हमले हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उनके ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है, जो अर्धसैनिक दल है फ्रंटियर कोर उनके ऊपर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर उनके ऊपर हो रहा है, जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बात अर्थव्यवस्था की हो या व्यापार की, बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान के लिए बेहद अहम माना जाता है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो वह पाकिस्तान की आर्थिक ताकत की रीढ़ है, लेकिन बलूच नेशनल आर्मी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां कभी 85% तक पाकिस्तानी आर्मी भारत पाक सीमा पर तैनात होती थी, अब 50% तक पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान और
केपीके में तैनात है। यही नहीं, बीएलए को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का भी समर्थन मिलने लगा है। कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है सीपेक कॉरिडोर के ऊपर, उसमें से जो रिटर्न है बिल्कुल जीरो है। और इतना ही नहीं, अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान आर्मी तो प्रॉब्लम कर ही रही है, इसके सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करके वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल कई तरह के अंतर्विरोध को झेल रहा है। बीएलए के अलग अलग ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के लिए एक हो गए हैं। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना से ठीक 2 ही दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने बड़ा आत्मघाती हमला कर दिया। यानी जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला पोसा वो अब उसकी ही जान का दुश्मन बन गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भी पाकिस्तान दुनिया में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी लगातार दूसरे साल भी पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बना हुआ है। ऐसे में टीटीपी का बीएलए से हाथ मिलाना पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है, ये खुद रक्षा विशेषज्ञों की जुबानी सुनिए। टीटीपी उनको हिट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में। वहाँ भी बहुत सारा इलाका, 40 से 50% इलाका, वहाँ की फौज का कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी और मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में ये उसके बारे में भी बोला कि पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, अब आर्मी वहाँ से विड्रॉ कर गई है। तो वहाँ भी 50 से 60% एरिया जो है वो वहाँ कोई मौजूदगी नहीं है किसी हुकूमत की। तो किसका कंट्रोल है? वहाँ टीटीपी का कंट्रोल है। खैबर पख्तूनख्वा की जनता जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है और ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये जो ऑपरेशन बलूची करेंगे या तहरीके तालिबान पाकिस्तान करेगा, ये बढ़ने वाला ही है और पाकिस्तान के अंदर जो हिंसाचार हो रहा है वो और बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है एकदम डोल्ड्रम्स में जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सीखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि 2025 विल बी अ वेरी वायलेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ बलूचिस्तान के विद्रोही तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के विद्रोही पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ में खड़े हो गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि ये बगावत साल 2025 पाकिस्तान के इतिहास में डिजास्टर साबित होने वाला है। बलूचिस्तान में एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले विद्रोही ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुसीबत और भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान पर बीएलए के हमले और भी बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य क्या रहने वाला है, इसकी भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये हमले जारी रहे तो पाकिस्तान के आर्थिक हालात और भी खस्ता हो जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बेहद ही मुश्किल दौर चल रहा है। बलूचिस्तान में बढ़ती अशांति और विद्रोह क्या पाकिस्तान में और मुसीबतें खड़ी करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल संडे स्पेशल में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।